नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैली विद पवन सर 2.0 में स्वागत है। और ये आज का हमारा पहला सेशन है। सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम इस चैनल पर टैली प्राइम से संबंधित ईच एंड एवरी टॉपिक्स पर वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जो हमारा वर्किंग प्लान है, अराउंड 600 वीडियोज हम लोग जो है इस YouTube चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं, जिनको हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर किया है। पार्ट 1 बेसिक लेवल का रहेगा, पार्ट 2 एडवांस लेवल का रहेगा, पार्ट 3 एक्सपर्ट लेवल का रहेगा। और प्रत्येक पार्ट में तकरीबन 200 वीडियोज अपलोड किए जाने वाले हैं। तो यदि आप टैली प्राइम को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी जानकार हैं उन सबके साथ जरूर शेयर करें जो टैली प्राइम को सीखने में इच्छुक हैं। आज ये हमारा पहला वीडियो रहेगा, तो आइए बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने जा रहे हैं। टैली प्राइम को सीखने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप की आवश्यकता होती है। और ये जो हमारा पहला वीडियो रहेगा, इसके माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। ये सारा आज आप इस पहले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं पुनः एक बार गुजारिश करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को और चैनल टैली विद पवन सर 2.0 ये स्पेशल एक चैनल जो है हम लोगों ने बनाया है। जितनी भी हमारे प्रीवियस चैनल की जो सुझाव हैं, वो सारे सुझाव आप लोगों के लिए, आप लोगों के माने गए हैं कि वीडियोस का ड्यूरेशन छोटा करिए, हमें PDF प्रोवाइड करिए, असाइनमेंट्स दीजिए। तो वो सारी चीजें जो हम अपने रेगुलर इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो लीजिए पहले वार्तालाप करते हैं कि आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग किस प्रकार से इंटरनेट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से फिर वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, और किस प्रकार से आप सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, और किस प्रकार से आप सॉफ्टवेयर को फिर क्लोज करेंगे। तो ये आज के इस वीडियो का मुख्य एजेंडा है। क्योंकि यदि आप टैली प्राइम को चलाकर सीखना चाहते हैं, तो भाई कम से कम आपके कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। तो समझिए अब आपको किस तरह से आगे काम करना है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज हम लोग तैयार करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपके पास खुद का अपना कंप्यूटर होना जरूरी है, ये बात आप समझ लीजिए। और उस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर आज आपको सिखा दिया जाएगा, डाउनलोड कैसे होगा, इंस्टॉल कैसे होगा, चलेगा कैसे, बंद कैसे होगा, और आगे जो कमिंग वीडियोज आएंगे उनमें उसको चलाना भी सिखाएंगे। तो आइए अब लाइव करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है उसको यूज करें, गूगल की साइट पे जाएं और आप चाहें तो सिर्फ इतना लिख दें टैली प्राइम डाउनलोड, मतलब हिंट दे दीजिए, बाकी गूगल जो है समझदार है। अब जो फर्स्ट लिंक आया एक बार मैं बताना चाहूंगा, जो पहला लिंक है आप देख सकते हैं टैली सॉल्यूशन का पहला लिंक है।
इस पहले लिंक पर आपको जाना है। पहले लिंक पर जाने के बाद में ये आपका पहला लिंक है, आप देख सकते हैं। ये इस लिंक को आपने फॉलो करना है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो टैली सॉल्यूशन, जो टैली कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, टैली सॉल्यूशन डाउनलोड। और इसमें आप यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हैं टैली प्राइम, और ये इसका इस समय का लेटेस्ट रिलीज है। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। और अगर थोड़ा सा जानकारी आपको और चाहिए पढ़ने के लिए तो मैं कहूँगा कि थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले एक बार इस चीज को आप जरूर स्टडी कर लें, पढ़ लीजिए। टैली प्राइम सपोर्ट करता है विंडोज 7 या उसके बाद के 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, और जो कि 64 बिट के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करके प्रत्येक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इतने से भी काम चल जाता है कि आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट का होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। उसके अंदर विंडोज 7 या विंडोज 7 के बाद वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, और ये 64 बिट पर ही केवल इंस्टॉल्ड होगा। लीजिए मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट इंस्टॉल करने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लाइए मैं एक बार अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। ये दिस पीसी, आपको डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन नजर आएगा, इस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये डिवाइस स्पेसिफिकेशन का जो ऑप्शन आया हुआ है, इसमें आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि जो सिस्टम का टाइप है वो 64 बिट का होना चाहिए। लीजिए अब यहां से आपको मैं कहूंगा ग्रीन सिग्नल मिल गया और अब आप इसमें टैली प्राइम को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहले क्या करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो गया है। यहां से आपको मैसेज मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड लोकेशन पर मिलेगा। आप चाहें तो यहां से क्लिक करके ओपन कर लें, या फिर आप चाहें तो जो आपका यूजर अकाउंट है वहां से एक्सेस कर लें, दिस पीसी से एक्सेस कर लें। और ये आपको कहाँ मिलेगा, डाउनलोड में मिलेगा। ये लीजिए, ये सबसे ऊपर जो आपको आइकन नजर आ रहा है ये अभी हमने डाउनलोड किया है। आइए सिखाते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया उसको कंप्यूटर के अंदर कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया इसको आप डबल क्लिक करके रन करेंगे, या राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। लीजिए मैंने ओपन किया। अब जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे कंप्यूटर पर जो नेक्स्ट स्क्रीन आ रहा है वो है यूजर अकाउंट कंट्रोल का। मींस आपका कंप्यूटर आपसे एक परमिशन मांग रहा है। तो ये परमिशन देने के लिए आप यस बटन पर क्लिक करेंगे। लीजिए मैंने यस बटन पर क्लिक कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगा उस पे
आपको पता चलता है कि सॉफ्टवेयर का रिलीज कौन सा है। लीजिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ बातें आपको पता चलती हैं कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, कौन सा इसका रिलीज है, और इसका कौन सा लोकेशन है जहां पर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये तीन बातें आपको यहां से पता चल रही है। रिलीज आज का लेटेस्ट है 1.1.4। तो इस प्रकार से क्या होगा कि भविष्य में जिस दिन आप डाउनलोड करेंगे तो टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही आपको वहां पर नजर आएगा, वही आप वहां से डाउनलोड करेंगे और उसी रिलीज को आप इसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। अब यहां पर देखा जाए तो अगर आप ये सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर बटन दिया गया है, मोर ऑप्शन बटन दिया गया है, या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं टैली को तो अभी चलाना सीखूंगा तो आप केवल क्या करें, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए केवल इस इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर दें, बस ये काम आपको करना है। लीजिए मैं करके दिखा रहा हूं। अब हमें ये जो टैली प्राइम सेटअप मैनेजर है इसकी सहायता से अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो केवल मैं या तो आई बटन को प्रेस कर दूंगा या फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये जो ऑप्शन है जैसे कि मोर ऑफ एक्शंस, कॉन्फ़िगर, ये हम लोग आपको जब हमारा बेसिक लेवल का जब लास्ट आएगा, मतलब बेसिक लेवल के एंड में सिखाएंगे कि किस तरह से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि शुरुआत है तो केवल हम लोग इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं और विद इन मिनट्स मैं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और एक डेस्कटॉप पर एक नया शॉर्टकट टैली प्राइम के नाम से जस्ट अभी आपको यहां पर नजर आएगा और उसकी सहायता से आप भविष्य में सॉफ्टवेयर को रन कर पाएंगे। लीजिए जैसा मैंने बताया, ये यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट आ गया है और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। सॉफ्टवेयर का नाम, रिलीज, कौन सी लोकेशन पर आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड किया है, और ये बता रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर आपको एक आइकन मिलेगा जिसका नाम है टैली प्राइम। सही है। और अभी अगर आप यहीं से सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट टैली प्राइम बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप एस फॉर स्टार्ट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर को टैली प्राइम सेटअप मैनेजर के स्टार्ट टैली प्राइम बटन से कैसे चला सकते हैं। लीजिए अब हमें क्या करना है, यहां इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा और आपको इंतजार करना है नेक्स्ट स्क्रीन का। सम टाइम यहाँ पर टाइम लगता है। ये टैली प्राइम का एनिमेटेड बेहद सुंदर लोगो आपके सामने अपीयर हो रहा है। ये जब सॉफ्टवेयर रन होगा तब तक ऐसे ही ये एनिमेशन आपको नजर आएंगे। लीजिए अब मेरे कंप्यूटर पर कोई विंडोज का सिक्योरिटी अलर्ट है तो टैली एक सेफ और मैं कहूंगा सुरक्षित सॉफ्टवेयर है तो आप इसकी चिंता ना करें। मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टैली को चलाने के लिए जो दो तरह के नेटवर्क कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट को कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, एक होता है प्राइवेट नेटवर्क, एक होता है पब्लिक नेटवर्क, तो दोनों का ही आप परमिशन दे दें। इनके बारे में हम अतिरिक्त क्लासेस में बात करेंगे ये क्या होता है। चलिए मैं सिर्फ अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर रहा हूं और अब इसके बाद में ये टैली प्राइम का जो मेरे पास में स्टार्टअप स्क्रीन आया तो यहाँ हमारे से कुछ बातें पूछी जा रही हैं। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्टअप, एप्लीकेशन स्टार्टअप पे कुछ बातें हैं जैसे कि टैली प्राइम विल स्टार्ट द फॉलोइंग सेटिंग्स, क्लिक कॉन्फ़िगर टू चेंज दीज सेटिंग्स। मतलब टैली प्राइम इन सेटिंग्स के द्वारा सॉफ्टवेयर काम करेगा। अगर आप इन सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर कर लीजिए। क्या है कि कंट्री यहाँ पर इंडिया आया है और
अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज भी इंडिया का ही है या सार्क कंट्रीज का है, तो ये दोनों ऑप्शंस आप एज इट इज रहने दें। तीसरा सबसे जरूरी ऑप्शन है जिसका नाम है कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ का मतलब होता है कि हम टैली सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनियां बनाएंगे, जितना भी काम करेंगे, तो वो डाटा कहां पर स्टोर किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं फिर वही बात कहूंगा कि हम लोग एजुकेशनल पर्पजेज के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और अभी ये हमारी शुरुआत है। तो ये डाटा का लोकेशन, एप्लीकेशन का लोकेशन, ये मैं आपको पार्ट 1 के लास्ट में करवाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि जो टैली सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट कंपनी डाटा पाथ दिया, जो कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर पब्लिक के अंदर टैली प्राइम के अंदर डाटा, आप इसको एज इट इज रहने दें। आगे आपको ये एक सेपरेट क्लास में सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप डाटा लोकेशन को सेट कर सकते हैं, किस तरह से आप जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें तो अपनी मन मुताबिक, मतलब जहां पर आप चाहते हैं वहां पर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आप डाटा रखना चाहते हैं वहां पर आप डाटा को रख सकते हैं। लेकिन ये आपकी अभी बिगिनिंग है, शुरुआत है, तो मेरा सजेशन है कि आप इसमें कोई भी परिवर्तन ना करें। धीरे धीरे सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल एक्सेप्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। लीजिए, मैं भी एक्सेप्ट बटन के ऊपर क्लिक करने जा रहा हूं, या यहां से आप क्या कर सकते हैं, ए प्रेस कर सकते हैं। लीजिए, अब यहां से आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा और जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर रन हुआ तो ये आपको पहला और स्क्रीन नजर आएगा जिसका नाम है वेलकम टू टैली प्राइम। उम्मीद करूंगा यहां तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो वेलकम टू टैली प्राइम पर स्क्रीन के ऊपर आपको 4 ऑप्शन नजर आते हैं। तो ये चारों ऑप्शन अलग अलग काम करते हैं। वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा ना बने, तो मैं ये चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आप शुरुआत में जो सबसे पहला ऑप्शन है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, जिसके लिए आप टी भी प्रेस कर सकते हैं, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहां से आप टैली का फ्री का सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग एजुकेशनल मोड बोलते हैं, जिसमें आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख में एंट्री कर सकते हैं। तो लीजिए, अब मैं सॉफ्टवेयर को रन करके आपको दिखाता हूं। आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन द ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, या टी जो है अपने अल्फाबेट आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। लीजिए, मैंने किया और इस प्रकार से ये टैली प्राइम का जो है पहला स्क्रीन है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट कंपनी, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। यहां से अब हम आगे सॉफ्टवेयर चलाना सीखेंगे। तो अभी फिलहाल वीडियो का लेंथ बड़ा बन रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को, पहले वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, अल्टर कंपनी, इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो लीजिए, अब मैं केवल सॉफ्टवेयर को बंद करने का तरीका आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यदि आप टैली को बंद करना चाहते हैं तो जो हम लोग प्रीवियस सॉफ्टवेयर पे कमांड यूज करते थे, मैं कहूंगा आई लव दिस कमांड, कंट्रोल क्यू दबा करके आप एक ही बार में बिना किसी कंफर्मेशन के सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। या फिर आप क्या कर सकते हैं, Alt प्लस F4 कर सकते हैं। अब टैली प्राइम में Alt F4 के द्वारा भी सॉफ्टवेयर को बंद किया जा सकता है। या फिर आप क्लोज बटन, जो टाइटल बार के अंदर सबसे ऊपर आपको क्लोज बटन नजर आ रहा है, आप वहां से भी, ये ध्यान दीजिए यहां पर जो सबसे ऊपर है, इस क्लोज बटन के द्वारा भी आप सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। और एक और स्मॉल, ध्यान दीजिए, छोटा सा एक क्लोज बटन होता है, स्मॉल क्लोज बटन। ये वो छोटा सा स्मॉल क्लोज बटन है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा सारी बातें, इसके द्वारा भी आप बंद कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो
हमारा टास्क बार होता है, टास्क बार से ये जो नीचे वाला टास्क बार है यहां से भी आप सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। लाइए मैं एक बार करके दिखाना चाहूंगा कि जो बातें मैंने आपको बताई वो किस प्रकार से काम करती हैं। देखिए सबसे पहले मैंने कहा कंट्रोल क्यू, ये मैं सबसे लास्ट में चलाऊंगा कमांड। उसके बाद क्या है, Alt F4 है। आपको पता है कि विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी सॉफ्टवेयर Alt F4 से बंद हो जाते हैं। क्लोज बटन हम इसको बोलते हैं, ये आपका क्लोज बटन है, टाइटल बार में सबसे ऊपर होता है। अब टेली प्राइम आप यहां से भी बंद कर सकते हैं, चाहे तो आप यहां से भी बंद कर सकते हैं, सही है। और चाहे तो आप टास्क बार, ध्यान दीजिए, लाइए मैं बता रहा हूं कि चाहे तो आप टास्क बार पे यहां पर राइट क्लिक करके, ध्यान दीजिए, राइट क्लिक करके और ये क्लोज विंडो, ये लीजिए, मैं नो कर रहा हूं, बंद नहीं करूंगा। और मैंने क्या बताया, यहां से ये देखो, ये कंफर्मेशन आपसे मांगेगा, मींस आपसे परमिशन चाहेगा कि क्या मैं सॉफ्टवेयर को बंद कर दूं। और यदि आप यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आप यहां पर यस प्रेस कर देते हैं, वाई प्रेस कर देते हैं, यस पे आकर के क्लिक कर देते हैं या एंटर लगा देते हैं तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। मैं एक बार नो कर रहा हूं ताकि सारी बातें बता सकूं। इसके अलावा आप यहां पर एस्केप की का भी यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड के अंदर एस्केप की होता है, ये लीजिए, ये भी कंफर्मेशन। ठीक है, आप देखते जाना, काफी सारे तरीके दे रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। और मैं अब की बार अल्टर की के साथ F4 प्रेस कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये लीजिए, अब टेली प्राइम Alt F4 से भी बंद हो जाता है। और वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज कंट्रोल क्यू कमांड, कंट्रोल क्यू से सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बंद हो जाएगा। और लीजिए सॉफ्टवेयर आपका बंद हो गया। और अब मैं एक बार आज की क्लास को विराम देने से पहले रिवाइज करवाना चाहूंगा कि आज हमने क्या क्या बातें सीखी। इस आज की क्लास में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को रन करना, सॉफ्टवेयर को क्लोज करना सीखा। रन करने में अगर मैं आपको बताऊं तो रन करने के लिए एक तो जैसे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर ही हम लोगों ने टेली प्राइम का शॉर्टकट रखा हुआ है, तो आप यहां से डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं। या आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को टास्क बार में लगा सकते हैं, स्टार्ट बटन पे लगा सकते हैं। और आप चाहें तो यहां से चला सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, दुनिया भर के तरीके दे रखे हैं। आप टेली लिखिए, ये आपका टेली प्राइम आ गया। अब अगर आप इसको टास्क बार पे लगाना चाहते हैं तो पिन टू टास्क बार कर दीजिए, ये यहां पर आ गया। स्टार्ट स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो पिन टू स्टार्ट स्क्रीन कर दीजिए, ये देखिए। अब अगर मुझे ये सॉफ्टवेयर रन करना है तो यहाँ पर ये स्टार्ट स्क्रीन है, यहां से मैं चला सकता हूँ सिंगल क्लिक पर, मैं यहां से सिंगल क्लिक पे चला सकता हूँ, सर्च करके चला सकता हूँ। तो काफी सारे तरीके दिए गए हैं, आप काफी सारी तरीकों से सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। ये लीजिए, मैं यहाँ पर केवल सिंगल क्लिक कर रहा हूं और मेरा सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपको टेली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, चलाना सिखा दिया है। तो अगली क्लास पर जाने से पहले आपके पास एक कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए और उस कंप्यूटर के अंदर टेली प्राइम को आपने इंस्टॉल कर रखा हो। और देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जहां पर आएगा तो आप यहां से क्या लेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। हम आपके लिए ये चारों मोड पे अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज हो। तो अब अंत में मैं यही कहूंगा आपको कि यदि आपने अभी तक हमारा जो नया चैनल है टेली विद पवन सर 2.0, ये चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप टेली सीखने के इच्छुक हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी प्रकार की आपके लिए ज्ञानवर्धक बढ़िया वीडियोज आपके लिए हम लोग लेकर के आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हो, हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं। तो लीजिए, अब अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि आज आपने यह हमारा वीडियो देखा। और अगले वीडियो में दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए सब खैर।